Good morning, all of you. Today discuss arithmetic progression, exercise 5.1. Question number 2. Arithmetic progression, exercise 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 is given. Write first four term of the AP. When first term is A or common difference D are given as follow. अभी वन में A is equal to 10 और D is equal to also 10, है ना? A भी 10 है और D भी 10 है. राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द AP. इसका फर्स्ट फोर टर्म क्या क्या होगा? तो अगर आप जानते हैं फर्स्ट फोर टर्म पहला टर्म ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, ये हो गया. पुट ए इज इक्वल टू 10 और डी इज ऑल्सो 10. तो फर्स्ट टर्म ए मीन्स 10, सेकेंड टर्म ए तो 10 प्लस 10, थर्ड टर्म 10 plus 2 into 10, fourth term 10 plus 3 into 10. Now, first term 10, 10 plus 10 20, 10 into 20 or plus 10 30 और last term 4. ये it is your answer. ये आपका आंसर है. If a is equal to 10, common difference d is equal to 10. So, four term of AP is 10, 20, 30 and 40. Next question, number 2 में A is equal to -2 और D is equal to 0. Number 2, A is equal to -2 and common difference D is equal to 0. Write first four term. Now, first term A, second term A plus D, third term A plus 2D और fourth term A plus 3D. Now, put A is equal to -2 और D is equal to 0. -2 plus 0, -2 plus 3 into 0 और -2 plus 3 into 0. 2 into 0 और 3 into 0. तो आप पहला टर्म -2, सेकेंड टर्म is -2, थर्ड टर्म is -2, फोर्थ टर्म is also -2. ये चारों टर्म AP का सीमा है. अगर D आपका 0 हो तो, अगर D is equal to 0, फर्स्ट टर्म यानी A is equal to -2, all four term of AP is the same. कोई भी डिफरेंस नहीं होगा इसमें. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. A is equal to 4 and D is equal to -3. क्वेश्चन नंबर 2 का 3 में 2 का 3, A equal to 4 and D is equal to
A is equal to 4 और D is equal to -3. D is equal to -3. So A is equal to 4 and D is equal to -3. Find first 4 term of AP. फर्स्ट 4 टर्म में फाइंड कर लेते हैं. फर्स्ट टर्म A, सेकेंड टर्म A प्लस B, थर्ड टर्म A प्लस 2B और फोर्थ टर्म A प्लस 3. A plus 3. Four terms are of AP. First term A and common difference is D. Now put A is equal to 4 and D is equal to -3. 4 or -3. Next 4, 2 into -3. 2 into -3. 4 plus 3 into -3. Now 4, 1 or -6 plus 2, -2, 4 -9, -5. I mean 4, 1, -2, -5 are 4 terms of AP. क्या क्या आया? 4 आया, 1 आया, -2 and -5. Okay. Similarly, question number 4 में A is equal to is given -1 और D is equal to 1/2. D is equal to 1/2. Write 4 term of the AP. इसका 4 टर्म AP का क्या होगा? तो बस सेम फॉर्मूला लगाएंगे. पहला टर्म A, सेकेंड टर्म A प्लस D, थर्ड टर्म A प्लस 2D, फोर्थ टर्म A प्लस 3D. 1 पहला टर्म 1 प्लस हाफ, 1 प्लस हाफ, 1 प्लस 2 into half, 1 plus 3 into half. इसको एक एक टर्म बना, 4 टर्म AP का है. फर्स्ट टर्म 1 ही रहेगा. 1 होल नंबर 2 1/2, 2 1 जा 2 1, 3/2. इसको आप फ्रैक्शन में भी कर सकते हो, है ना? फ्रैक्शन में भी हम लिख सकते हैं. -1 and half. ये -1 and half सब में गलत देते हैं. A is equal to -1, -1, -1, -1. तो ठीक है, ये -1 और प्लस हाफ क्या बचा? -1/2. इसमें 2 2 कैंसिल तो 1, +1 और -1 0. और इसको 3/2, 3/2 में -1 करोगे तो -1 बाय, ये +1 है ना, तो +1/2 है. -1/2, 0 and 1/2. इस ढंग से हम क्वेश्चन AP का नेक्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं. एग्जाम में हो सकता है आपको 2 टर्म भी फाइंड करने दे, 3 टर्म भी फाइंड करने दे या 4 टर्म फाइंड करने दे, तब ऐसे फाइंड करेंगे.
Now, question number 3. For the following AP, write first term and common difference. आपको पहला टर्म लिखना है और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है ना, कि फर्स्ट टर्म यानी ए क्या होगा और कॉमन डिफरेंस यानी T2 माइनस T1 करेंगे या T3 माइनस T2 करेंगे। अगर कांस्टेंट आया यानी वो AP में है और कॉमन डिफरेंस उसका वही कॉमन जो कांस्टेंट आएगा वही कॉमन डिफरेंस। AP दिया हुआ है राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 3 में in an AP find first term यानी A और कॉमन डिफरेंस यानी D। फर्स्ट टर्म फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, जिसमें 3 1 -1 AP का सीक्वेंस है। देखो 3 1 -1 और एक टर्म दिया हुआ लिखेंगे और नेक्स्ट टर्म है -3 और डॉट डॉट दे दिया, यानी ये सीक्वेंस आपका AP में दिया हुआ है। फॉर द फॉलोइंग AP 3 1 -1 और -3 राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म जो कि A होता है विच इज 3, तो पहला टर्म 3 हो गया, पहला आंसर आपको फाइंड हो गया। कॉमन डिफरेंस CD T2 माइनस T1 कर दो, तो T2 1 है सेकेंड टर्म में, माइनस T1 3, 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2। अरे दूसरा आंसर है फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 3 और कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू -2। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 3 में 4 क्वेश्चन है, जिसमें एक बताए क्या आपका B इसका B बन जाएगा 2 3 4। उसका हम यूज क्यों करेंगे, इसमें जरूरत तो है ही नहीं। A प्लस n-1 इंटू डी की इसमें जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में इसकी कहाँ जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 3 में तो आपको कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, जो T2 माइनस T1 करेंगे या T3 माइनस T2 करेंगे, तो इसका और क्वेश्चन सब बन जाएगा। हरिराम तो इसको छोड़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड का एक हम बता दिए, इसी सब बनाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है which of the following APs are APs, कौन AP है। if they form an AP, अगर वो AP का फॉर्म है तो फाइंड कॉमन डिफरेंस D एंड राइट 3 मोर टर्म। अगर AP है तो कॉमन डिफरेंस लिखिए और 3 मोर टर्म को भी लिखिए। जैसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 2 4, इसके बाद 8 और 16, क्या ये AP में है, कोई बताओगे। देखो 4 - 2 क्या हो रहा है 2,
8 minus 4 4, 16 minus 8 8, आणि कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, इक्वल नहीं है. सो गिवन सीक्वेंस आर नॉट इन एपी. आप करोगे ऐसे T2 माइनस T1, देखो 4 माइनस 2 2 आया. T3 माइनस T2, T3 आपका 8 है और T2 आपका 4 है. 8 माइनस 4 इक्वल टू 4. क्या ये दोनों इक्वल आया? नहीं आया. तो आप लिख सकते हो T2 माइनस T1 इज नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2. सो इट इज नॉट इन एपी. ये एपी में नहीं है. यही आंसर. अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल आता तो वो एपी में. अब समझ में आया कि एपी में क्यों नहीं है ये? क्योंकि कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आया. जैसे आप क्वेश्चन नंबर 2 देखो. इसी में क्वेश्चन नंबर 2 4 का क्वेश्चन नंबर 2 में जो एपी का सीक्वेंस है 2 5 by 2 3 5 by 2 थर्ड टर्म 3 फोर्थ टर्म दिया हुआ है 7 by 2 डैश डैश दिया. पहले तो आपको प्रूव करना है कि गिवन सीक्वेंस आर इन एपी और नॉट. पहले एपी में है या नहीं. तो आप एपी में फाइंड करने के लिए कम से कम 2 टर्म ले लो. ये आपका T1 है, ये T2 है, T3 है, T4 है. तो देखिए T2 माइनस T1 कर दो, T3 माइनस T2 करो, T4 माइनस T3 करो. अगर ये आपका कम से कम 2 भी इक्वल आ गया तो थर्ड भी आ सकता है. और ये सब इक्वल यदि आता है तो ये वो एपी में. इसी को कांस्टेंट कहते हैं. डेफिनेशन में इसी को कांस्टेंट कहेंगे. कॉमन डिफरेंस विल बी कांस्टेंट. सो गिवन सीक्वेंस आर इन एपी. तो T2 is 5 by 2 minus 2, 3 minus 5 by 2, 7 by 2 minus 3. सबका वैल्यू हम पुट करते हैं. अब देखिए 5 by 2 में माइनस 2 करेंगे, क्या आएगा? बस 1 by 2 आएगा ना. इसमें भी 1 by 2, यहाँ भी 1 by 2. तो इसी को कहते हैं कांस्टेंट. इसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट. अरे आप ऐसे लिख सकते हो कि T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 इक्वल टू T4 माइनस T3. मिनिमम 2, कम से कम 3 दिखा दो. जो आया हाफ लिख सकते हो. विच इज कांस्टेंट, which is constant. So given sequence are in AP. Given sequence are in AP. ये AP में है. अब AP में है तो फाइंड कॉमन डिफरेंस. तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? D इक्वल टू हाफ हो गया. ये जो कांस्टेंट आ रहा है कॉमन डिफरेंस. ये कॉमन डिफरेंस जो D होता है. ऑल्सो राइट 3 मोर टर्म. 3 और अधिक टर्म लिखना है. तो ये 7 by 2 है. इसका मतलब 3.5. उसमें हाफ ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा. क्या हो जाएगा? 4. 4 में हाफ ऐड करोगे 4 into हाफ, 4 to the 8, 9 by 2 आ जाएगा.
फिर उसमें हाफ ऐड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो नेक्स्ट थ्री टर्म इज 4, 9/2 एंड 5। क्या ये समझ गए? ये क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया अनिमेश? अनिमेश हरिराम खाली तुम्हारा ही आवाज आता है और कोई बोलता नहीं है। उत्कर्ष हाँ बोलते नहीं है, पूछते हैं तो। ये समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 4? 4 में टोटल कितना क्वेश्चन है? 8 तो एक पेज में, दूसरे पेज में देखो। हाँ बढ़ गया। ठंडा में हाथ बाहर नहीं निकलता बुक के पास। चलिए अब 15 में कौन कौन क्वेश्चन पूछना है, कोई पूछ सकते हो? तो ये सब कुछ तो चलिए अच्छा ठीक है, 12 बता देते हैं। इसी का 12 में क्वेश्चन नंबर 12, √2, √8, √18, √8, √18 और नेक्स्ट है √32 और नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करना है। पहले तो आपको प्रूव करना है कि एपी में है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड गिवन सीक्वेंस आर इन एपी और नॉट। तो देखिए ये प्योर शर्ट्स में है, इसको हम मिक्स शर्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो ये तो √2 है, इसको आप लिख सकते हो जैसे √8 है, 8 को 4 × 2 या ऐसे कर दो सिंपली 2 × 2 × 2। तो एक पेयर से बाहर आता है 2√2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 2√2। इसको कहते हैं प्योर शर्ट। ये हो गया आपका मिक्स है ना, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। जैसे √18 है, इसको करोगे तो 9 × 2, 9 का स्क्वायर रूट 3 and 3√2 and this third term is 3√2, 4 term आ जाएगा आपका 4√2। ठीक है, यानी अब ऐसा सीक्वेंस को बना दिए, अब आपको फाइंड करने में आसान हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। कैसे? इसमें अगर आपको फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस, T2 - T1 करो। T2 - T1, T2 is 2√2 और -√2, 2√2 -√2 क्या हो जाएगा? 2 बचेगा ना। आप T3 - T2 करो, T3 is 3√2 और -2√2, तो 3√2 - 2√2 is equal to √2। ठीक है, इक्वल टू √2। तो आपका कांस्टेंट तो आ गया। तो इन T2 - T1, T3 - T2 इक्वल टू √2, दोनों में इक्वल आया, which is constant, so given sequence are in AP, so
given sequence R in AP, ये आपका AP में है। Now write next three term of this AP. नेक्स्ट थ्री टर्म एपी का फाइंड करना है। तो देखिए जब ये √2 है, 1√2, ये और आसान है क्योंकि इसके लिए जोड़ देंगे। 2√2 है सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म 3√2, फोर्थ टर्म 4√2, तो फिफ्थ टर्म क्या होगा बताओ? 5√2 होगा। नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 6√2 होगा। फिर नेक्स्ट टर्म 7√2। ये आपका क्वेश्चन है मिक्स शर्ट में, अभी आंसर है। इसको हम प्योर शर्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो 5 को रूट के अंदर ले जाओगे, 5 5 या 25 और इंटू 2 50, यानी रूट अंडर 50। यहाँ पर 36 इंटू 2 रूट अंडर 72, 49 इंटू 2 98 रूट अंडर 90। यही आपका आंसर आया थ्री टर्म एपी का। ये एक साल बोर्ड में भी क्वेश्चन आया था। बोलो हरे राम, ये समझ में आ गया? बोलो। ये क्वेश्चन को आप समझ गए? और इसमें कौन पूछना है? क्वेश्चन नंबर 14 या 15? चलिए 15 देखिए। 4 का 15, में है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73 है। और क्या है? 73 है। वन का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। चलिए इसको आपको नेक्स्ट थ्री टर्म फाइंड करना। अब देखिए तो तुम्हारा 1 का स्क्वायर T1 दिया हुआ है, 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। T2 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25, 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25। T3 7 का स्क्वायर इक्वल टू 49। आप कॉमन डिफरेंस फाइंड करें। T2 माइनस T1, 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 24। T3 माइनस T2, 49 माइनस 25 इज इक्वल टू 24। देखो दोनों टर्म में इक्वल आया, बोलो इक्वल आया है। हाँ, ऐसे एक टर्म और दिया हुआ था यहाँ पर जो कि क्या है 73 है, 73 है। तो अगर और करोगे 73 माइनस 49 तो भी आपको आया 24। तो हमको दो टर्म कम से कम दिखाना चाहिए, ज्यादा आप 3 भी दिखा सकते हो, है ना? तो आप लिख सकते हो एक T2 माइनस T1
T3 minus T2 is equal to 24, which is constant, So given sequence R in AB, जिसमें कॉमन डिफरेंस इज कॉल्ड D इज इक्वल टू क्या आया? D इज इक्वल टू 24 आया। D is equal to 24. Now write next three term of this AP. तो आप 73 में 24 को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा? 73 और प्लस 74 यानी 97 आ गया पहला नंबर, 97। फिर 97 में 24 को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 197 में 24 को ऐड करेंगे, 9 7 3 10 11 1 यानी 121। फिर 121 में 24 ऐड कर दो, क्या होगा? 145। तो आपको एग्जाम में 1 टर्म ही फाइंड करने दे सकता है, 2 टर्म ही या 3 टर्म ही फाइंड करने दे सकता है आपका AP। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया। इसको आप